है कि पेट्रोल और डीजल को दरअसल जीएसटी के दायरे में लाने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। इस खबर पे और डिटेल्स पे समझते इस खबर को। हमारे साथ दीपांशु भंडारी जुड़े हुए हैं। दीप, फिर से चर्चा उठ चुकी है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाएंगे। क्या है पूरी खबर और कैसे समझे इसको? अच्छी बात है वरुण की नई सरकार के पहले दिन जब कैबिनेट मंत्री अपना पदभार संभाल रहे हैं, उसी बड़ा बयान देख रहे हैं हरदीप सिंह पुरी साहब, जिन्हें कमान दिया गया है ऑयल एंड गैस मिनिस्ट्री का। वो उन्होंने जब चार्ज ले रहे थे तब उन्होंने एक बयान में कहा कि वो और जो उनके बाकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उन दोनों में सहमति है कि आगे जाकर पेट्रोल और गैस को या ऑयल एंड गैस को आपको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। अब ये पहली बार नहीं है जब हम देख रहे हैं कि ये बयान बना हुआ है, पहले भी ये आपको आ चुका है बयान, बट वही बात है कि ये कब पास होगा या फिर इसे पास करने में क्या फिर परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि फिलहाल जो माना जा रहा है जिस तरह के टैक्सेस ऑयल एंड गैस पर लगते हैं, सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल्स पर लगते हैं, एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जाती है, कुछ जगहों पर वैट भी लगाया जाता है। अब प्रॉब्लम यही है कि क्या स्टेट्स इसके लिए राजीमंद होंगे या नहीं, क्योंकि कई बार जीएसटी काउंसिल में ये मुद्दा सामने आ चुका है, डिस्कशन भी इस पर हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पहले इस पर बयान दिया है कि हम चाहते तो हैं कि ये आए, बट स्टेट्स में सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि कई सारी स्टेट्स हैं जहां पर अलग अलग तरह की अर्निंग्स होती हैं, अलग अलग तरह के टैक्सेस होते हैं, तो किस तरह से उन्हें कॉम्पनसेट किया जाएगा ये भी बात है। तो एक बड़ी अड़चन है। बट ये अच्छी बात है कि सरकार का जब नया 5 साल का टर्म शुरू हो रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि पहले ही दिन ये बात की जा रही है कि ये जीएसटी पर लाने की तैयारी है। तो अब 100 डे एजेंडा हो या ना हो वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की सहमति लगती है इन डिसीजंस के लिए। ये डिसीजन नहीं होता है, ये जीएसटी काउंसिल का डिसीजन होता है। बट ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि एटलीस्ट सरकार अपनी इंटेंट दिखा रही है। तो इन कमिंग पीरियड शायद एक कदम हो सकता है कि ऑयल एंड गैस को भी जीएसटी के दायरे में ला जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि लगभग काफी सारे गुड्स एंड सर्विसेज ऑलरेडी जीएसटी के दायरे में आ गए हैं। जो 3-4 चीजें बची हुई हैं बड़ी वाली जो जीएसटी में आनी बाकी हैं, उनमें से ऑयल और नेचुरल गैस एक बड़ा फैक्टर है। तो कितनी जल्दी ये हो सकता है, कितनी सहमति ये सरकार बना सकती है, क्योंकि गठबंधन वाली सरकार है तो उसमें और सहमति बताना कितना आसान रह सकता है। इनके जो बाकी एनडीए पार्टनर्स हैं क्या वो भी इसके लिए तैयार रहेंगे या नहीं, ये तो आगे की परेशानी है। बट आई थिंक एज एन इंटेंट और बाजार के सेंटिमेंट के लिए बड़ी बात है, और इसलिए आप देख भी रहे हैं वरुण की सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि आप और हमें भी फायदा ही होगा अगर ये एक्शन होता है, क्योंकि फिलहाल आप भी ऑयल एंड गैस सेक्टर ट्रैक करते हैं। कितना 60-65% सब मिला के टैक्सेशन नहीं, टोटल टैक्सेशन जो है अगर आप देखेंगे तो जैसे कि 95 रुपीज के आसपास दिल्ली में अगर पेट्रोल है तो उसमें आपका करीब एक्साइज ड्यूटी जो है वो 20 रुपए के आसपास की है, और बाकी वैट अगर आप देखेंगे तो 15 रुपए के आसपास का, यानी कि 35% के आसपास जो है आपकी एक्साइज और वैट ही लग जाती है। और अगर इसको 28% भी लाए तो भी 7 रुपए कम हो जाएगा। तो बिल्कुल, तो आपको दिख रहा है कि कितने बड़े फायदे हो सकते हैं। हमारे लिए भी कंज्यूमर लेवल पर बड़े फायदे होंगे। सरकार को खैर एक रैशनलाइजेशन मिल जाएगा, सब स्टेट्स में फिर आप एक ही तरह का भाव होगा, ऐसा नहीं कि एक स्टेट में कुछ अलग भाव है दूसरी स्टेट में अलग भाव है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। 2017 से जीएसटी आया हुआ है और तभी से इस पर चर्चा चल रही है। पिछले 7 साल में सरकार ने कोशिश करी, ऐसा नहीं है कि पहले भी सरकार ने कोशिश नहीं करी, कोशिश करी है, बट यही वही मुद्दा है जहां पर सबकी सहमति लाना बहुत बहुत जरूरी है। तो एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि एटलीस्ट हरदीप सिंह पुरी साहब ने पहले ही दिन जब वो ऑयल एंड गैस मंत्री बने और पदभार संभाला है, पहले ही दिन उन्होंने अपनी इंटेंशन दिखा दी कि ये हमें करना है। अब वही देखना पड़ेगा कि कैसे इस पर सहमति बनाती है सरकार। डेफिनेटली, तो इंटेंट पहले भी था, इंटेंट अभी भी है, और जिस दिन पदभार संभाला उसी दिन सबसे पहला बयान यही निकल के आया है कि हमें ऑयल एंड गैस को जीएसटी के अंतर्गत लाना चाहिए। तो चलिए, सरकार का इंटेंट तो है, कैसे करते हैं ये बड़ा मुद्दा है, आगे चल के स्टोरी जो है और अनफोल्ड हो सकती है। चलिए, शुक्रिया दीप, पूरा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए और विस्तार से समझाने के लिए कि इसके इम्पैक्ट भी क्या हो सकते हैं। लेकिन चलिए, शो में आगे बढ़ते हैं और अब